जय माँ भवानी, जय राजपूताना। क्षत्रिय क्षत्रिय भाई, आप लोगों को बता दें क्षत्रिय क्यों अलग हैं, क्षत्रिय क्यों टूट रहे हैं। हर एक राजनेता क्यों नहीं चाहते हैं क्षत्रिय आगे बढ़ें। इसका कारण यह है कि क्षत्रिय को हम जहाँ तक समझ पाए हैं, अब तक मैं भी क्षत्रिय हूँ ऐसा बात नहीं भाई, मैं भी क्षत्रिय हूँ। मैं भी हर खून मेरा भी गर्म रहता है, मैं भी एकदम आगे की सोचता हूँ कि मार दूँ, काट दूँ, ये हासिल कर लूँ, वो हासिल कर लूँ। लेकिन नहीं, ज़मीनी स्तर पे कोई क्षत्रिय आज तक नहीं सोचा, ना सोच पा रहा है। क्षत्रिय का भी भाई साहब ने बहुत लिखा कि कुछ राजनेता नहीं चाहते क्षत्रिय आगे बढ़े। आप ये बताइए, क्षत्रिय बहुत पहले हमने सुना था कि क्षत्रिय अपनी पार्टी नहीं है, क्षत्रिय की पार्टी नहीं है। आज क्षत्रिय पार्टी भी बन चुकी है, राजा भैया जी ने पार्टी बनाया, लेकिन उनसे कोई क्षत्रिय जुड़ना नहीं चाहता है। आज माननीय धनंजय सिंह जी हार गए, हमें बहुत अफसोस है। हमने वोट एक दिया, हमने अपने वाइफ से 2 वोट उनको दिलवाया, लेकिन फिर भी हारे। तमाम चीज़ें हैं। तो छतरी को हारना और छतरी को जीतना, राजा भैया की पार्टी बनी है। आज छतरी एकजुट होकर राजा भैया के यहाँ नहीं जा कर के अपना उनसे टिकट नहीं लिए या उनके पास नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई, क्यों नहीं गए? छतरी यादव, मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी खड़ी की, पूरा यादव समाज बस यादव भैया, यादव भैया, यादव। आज यादव यादव कर रहे हैं, पूरा यादव को एकत्रित कर लिए, उनकी राज यादव और मुसलमान को एकत्रित किए। और उनको पता है कि क्षत्रिय एकजुट हुए नहीं हैं, वो छुटपुट जाएंगे। और सबको पता हो जाएगा, यादव पता हो गया, कुंभी पता हो गया। बताओ, हम राजपूत इतने गिरे हुए हैं कि एक मौर्य अगर एक बीजेपी से या किसी भी पार्टी से अगर मौर्य आ गया, नहीं बीजेपी को वोट दो भाई, बीजेपी ठीक है, बीजेपी अच्छी हम मानते हैं, लेकिन बीजेपी क्यों छत्री, क्यों राजा भैया का आप लोग नहीं गए? कोई भी बड़ा बड़ा नेता क्यों नहीं गए? धनंजय सिंह क्यों नहीं गए? या बलिया से जो एक जिनका उनका विधायक जी का नाम याद नहीं आ रहा है, वो भी चले गए वहाँ से, बिहार के किसी पार्टी से वो भी टिकट लेकर के लड़े। छत्री थे ना, वो भी छत्रियों के लिए, वो भी आरक्षण के लिए, वो भी SC ST के लिए लड़े थे बलिया में, वो भी चले गए, उनसे टिकट ले लिए। क्यों नहीं गए राजा भैया के यहाँ से? कोई छत्री, कोई भी छत्री छत्री का आगे नहीं झुकना चाहता, कोई भी राजपूत आगे नहीं झुकना चाहता। ये बहुत पुराना इतिहास रहा है, और इसीलिए इतिहास हम लोगों को ख़त्म करते हुए आता चला जा रहा है। और इतिहास से सीखिए, छत्री ने ही महाराणा प्रताप को अपने उनके राज्य से हटाया, छत्री ने ही तमाम ऐसे इतिहास हम गिनाने बैठेंगे तो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सब कहते हैं कि हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक गाजीपुर में भाषण सुना था, भाई जब हम अपनी रियासतें बांट चुके हैं तो हम ये नेतागिरी क्यों न करें, राजनीति में क्यों ना, हम राजनीति क्यों न करें? तो राजनीति करो ना, अपनी भी पार्टी तैयार करो, हर एक छत्री को एक करो, उसमें हर छत्री को खड़ा करो, हर छत्री को टिकट दिलाओ। राजा भैया पार्टी खड़ी की हैं, आप उससे जाओ। मुलायम सिंह पार्टी खड़ी किए थे, सारे यादव एक हुए, और मुलायम को पता था हम यादव एक मुश्त होंगे, उधर मुसलमान को एक कर लेंगे, और छुट-पुट इधर उधर का वोट मिलेगा, किसी छोटी पोटी पार्टियों को पकड़ लेंगे जो जातिगत वाली है, जैसे बहुजन समाजवादी जो हरिजन की पार्टी हो गई, और क्या नाम है, मौर्य की पार्टी हो गई, और जो एक हैं राजभर साले, गाली देने का मन कर रहा है, राजपूतों के बारे में उल्टा सीधा बोला, उनकी पार्टी। सबको छोटी छोटी, मतलब अगर 10% भी अगर इन लोगों का वोट मिला तो उनकी सरकार बनने की तैयार है। वो लोग ये राजनीति किए हैं। हमारी आज आप लोगों ने बोला अमित शाह ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, अमित शाह चाहते हैं कि नहीं इनको राजपूतों को नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है, सबको पता है राजपूत कभी एक नहीं हुए हैं, और राजपूत में हमेशा मतभेद हुआ है, और राजपूत कभी एक नहीं होंगे, यही कारण है। और राजपूतों को ख़त्म करने के लिए, राजपूतों को मिटाने के लिए, राजपूतों को झुकाने के लिए हम राजपूत ही जिम्मेदार हैं। और ये लिखो मत कोई राजपूत को हराने के लिए राजपूत यहाँ हारे, वहाँ हारे, डॉक्टर संजय सिंह अमेठी से हारे, फलाने जगह से वो हारे, धनंजय सिंह मल्हनी से हारे, कोई हारा नहीं है, खुद स्वयं हारे हैं। इस चीज़ को भाई लोग अच्छे तरीके से अपने जहन में बैठा लो।
बहुत सी चीज़ें हैं। क्षत्रिय झुकता तो नहीं है, ये बात तो है। पुष्पा वाला डायलॉग नहीं, झुकूंगा नहीं साला, ये नहीं। क्षत्रिय हो, क्षत्रिय झुका नहीं है, लेकिन क्षत्रिय का जब जब, जैसे राजा भैया हैं, महाराणा प्रताप थे, हाँ, उनको पता था आज हम जीवित रहेंगे तो कल हमें राजपाट फिर मिलेगा, आज हमारा वर्चस्व बना रहेगा तो कल राजपाट हम फिर हासिल कर सकते हैं। नहीं मिला, नहीं कर पाए। आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे भाई? कारण यही है, यही कारण है कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर उंगली बहुत जल्दी उठाते हैं, बहुत जल्दी उंगली उठाते हैं, बहुत जल्दी उंगली उठाते भी हैं और बहुत जल्दी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं। उनकी गलती है, उनकी गलती, फलाने गलती, ठिकाने गलती है। अरे किसकी गलती है? किसी की गलती नहीं है, स्वयं की गलती है। राजपूतों का पार्टी बना है भाई, क्यों नहीं लड़े? क्यों राजा भैया की पार्टी क्यों नहीं मजबूत कर रहे हो आप लोग? क्यों नहीं मिल के उनसे बातचीत कर रहे हो? क्या वो नहीं देना चाहते टिकट? वो भी चाहते मेरा भी वर्चस्व बने, राजपूतों का वर्चस्व बना रहे। आज वो लड़े हैं, झगड़े हैं, तीन मुख्यमंत्री से उन्होंने लड़ा है। कई बार जेल में गए, मायावती से लड़े हैं, और आज वो सीना ठोक के कहते मायावती मेरे गढ़ में आ जाए। ये है राजपूत, वो है बंदा राजपूत। और तमाम जो राजपूत हैं जो लड़ रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं। राजपूतों के लिए बस अपने लिए लड़ रहे हैं। और अपने लिए लड़ने के लिए वो कभी भी बीएसपी भी ज्वाइन कर सकते हैं, बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं, सपा भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से छत्री सपा भी ज्वाइन किए हैं। भाई क्यों यादव के पास जा कर के झुक रहे हो तुम लोग? तुम्हारी पार्टी, तुम वहाँ पर नहीं झुक रहे हो। यादव की पार्टी पर तुम जाके झुक रहे हो, हरिजन की पार्टी में जाके तुम झुक रहे हो, हर जगह तुम झुक रहे हो। और अपने एक दूसरे के सामने आप लोग नहीं झुकोगे, तलवार निकाल देंगे, काट देंगे। एक छत्री गरे, वो छत्री साला हमें ऐसे बोल दिया, बताई था, रुका उनका बताई था, उनके बताऊबा, हरिजन के ना बताऊबा, बहुजन समाजवादी पार्टी के ना बताऊबा, यादव पार्टी के ना बताऊबा। बहुत तमाम चीज़ें हैं भैया, का तो हाँ सबके बताई, ऐसा बात ना हो। बहुत हम तो परेशान हुई है, इकुल सुनत सुनत काने में तेल डाल दिए। का करब? जब हमारे भाई, हमारे बिरादर, हमारे घर खानदान, हमारे लोग, हमारे आस पड़ोस के छत्री भाई हमारे ही के ऊपर गर्दन पे तलवार लटकाए हैं, का करब? तो सारी पार्टियां जान चुकी हैं क्षत्रिय मेढक है, क्षत्रिय आलू है। कहने के लिए तमाम चीज़ें हैं, छत्री को ये कर देंगे, छत्री ये है, छत्री वो है, तमाम चीज़ें हैं। राजा भैया से बैठती है ना, धनंजय बोलते हैं राजा भैया हमारे हैं, राजा भैया ये हैं, राजा भैया वो हैं, क्यों नहीं गए टिकट लेने? क्या वो मना कर देते? एक बार बोल के देखते, या बोले भी होंगे, कैसे बोले हो यार, टिकट नहीं मिला। यादव लोग सबको टिकट बांट रहे हैं, यादव पार्टी हो गई है। आज हम नईगंज, जौनपुर में नईगंज में बैठते हैं, यादव मेरा वर्चस्व है, यादव पार्टी है। कोई बोल दे माई का लाल, चीर देंगे। ठाकुर क्या करेगा? हम खुद ही भैया, हमारे लक्की भैया हैं, आज लक्की भैया जीत गए। लक्की भैया धनंजय के पीछे पीछे हम बहुत टहलते थे, और आज भी टहलते हैं। हमने धनंजय को वोट दिया, मेरी वाइफ ने 2 वोट दिया। हम धनंजय के पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन धनंजय को कभी मैं अपना चेहरा दिखा दूँ ना, पहचानेंगे नहीं। कभी अपने बगल में नहीं बैठा है, लेकिन लक्की के हम बगल में बैठ के खाया पिया हूँ। ये नहीं है कि नहीं लक्की से मेरी दुश्मनी है, या लक्की मेरे बहुत अच्छे हैं, बड़े परिचित नहीं, लेकिन अभी मैं लक्की के पास पहुंच जाता हूं, लक्की मुझे बड़े सम्मान देते हैं। और मैं ठाकुरों के पास भी जाता हूं तो ठाकुर भी सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, उनसे ज़्यादा इज्जत देते हैं।
लेकिन क्यों करता हूँ? क्योंकि राजपूतों की यहाँ वर्चस्व है ही नहीं, ना मल्हनी में है, ना जौनपुर में है, ना पूरे प्रदेश में है, ना पूरे पूर्वांचल में है। तो भाई हमको भी अपना कहीं लड़ाई मार झगड़ा, पुलिस कोर्ट कचहरी थाना दवाई दर्पण कुछ भी होता है तो किसी राजनेता को ही पकड़ना पड़ता है। तो कौन है बताओ यहाँ पे, कौन है, किसको हम पकड़ेंगे? क्या मोदी को लगाएंगे फ़ोन, या अखिलेश को लगाएंगे फ़ोन? जो लोकल है उसको लगाएंगे ना। माननीय धनंजय सिंह जी हारे हैं, उनके चाटुकर्ता उनको हराए हैं। हमने एक खबर पहुंचाई थी धनंजय सिंह के पास, उन्होंने मेरा जो खबर था ना इग्नोर कर, बच्चा है बच्चा, उन्हीं के लोगों ने उनको वोट नहीं देने दिए, न दिलवाए। तमाम चीज़ें हैं भैया हो, कुछ न कहा जा सकत। राजपूत अपने से ही हारता है। अपनी पार्टी तैयार हुई है, उसके पीछे भागो। अगर पूरे प्रदेश में 10 सीट हासिल कर लोगे, 15 सीट हासिल कर लोगे, 20 सीट हासिल कर लोगे, तो आज अखिलेश से लेकर के अमित शाह तक गद्दी बैठाएंगे भैया। इनको उप मुख्यमंत्री बना दो, तो इनको फलाना मंत्री बना दो। तो राजनीति को समझो, ठाकुरों को मत समझो। अब ठाकुर नहीं रह गए हैं, राजपूत नहीं रह गए हैं, अब राजनीति रह गया है। और राजनीति के हिसाब से चलना है, ठाकुरों का वर्चस्व बनाना है, ठाकुरों के लिए कुछ बनना है, कुछ करना है, तो कृपया करके आप राजा भैया की पार्टी को पकड़ो। समाजवाद 2 पार्टी बनी, उदाहरण दे रहा हूँ, 2 पार्टी बनी समाजवाद में, शिवपाल चचा, मुलायम चचा, 2 पार्टी बनी। आज उनका खंडन हो गया, दोनों बार वो हार गए। अगर राजपूत का भी 2 पार्टी बनेगा तो वो भी तहस नहस हो जाएगा। एक पार्टी बना है तो एक पार्टी पे लड़ो, एक पार्टी टिकट लो, एक हो। यही अब है एक होना। राजनीति में घुसना है तो एक हो। राजनीति पर राजपूत, अगर राजपूत से राजपूत लड़ेगा तो क्या होगा? हारोगे, गर्दन कटेगा। और एक राजपूत से राजपूत टिकट ले करके एक दूसरे के सहयोग करके लड़ेगा तो आप पंडित को भी मिला सकते हो, आप छोटे मोटे अदर कास्ट केवट को भी मिला सकते हो। बहुत से ऐसी जाति हैं, आप उनको मिला सकते हो, आप उनसे आगे बढ़ सकते हो। राजनीति करना सीखो, कूटनीति का चाणक्य लगता है। आप लोग क्या बताएं, अब हम छोटे, एक मैंने अपने जीवन में पढ़ाई नहीं किया, लेकिन हमको संसार ने ही मुझे पढ़ा दिया है। मैं इसीलिए मैं बहुत सी चीज़ें हैं। चलो ठीक है, यही है भैया, राजपूतों का विलय होना, ख़त्म होना। राजपूत एकदम ख़त्म हो रहे हैं। राजपूत को राजनेता, बड़े बड़े नेता भी नहीं पसंद करना चाहते हैं कि भैया ये तो मेढक हैं, कुछ समाजवाद में जाएंगे, कुछ बीएसपी में जाएंगे, कुछ इधर आएंगे, कुछ इधर। एक मुख्यमंत्री अपना राजपूत है, वो भरी मीडिया में कहता है हमें राजपूत होने में गर्व है भाई। एक जात एक धर्म से अगर हम हैं तो हमें गर्व है। और हम लोग अरे वो राजपूत है, वो राजपूत है, वो राजपूत है, वो राजपूत है, वो उसको ललकार देते हैं। पूरे समाज में ऐसा फैला देंगे मैटर कि हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी लिए डूबे। चलो ठीक है, जय राम।